थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे दोबारा टाइम देने के लिए। आपने पिछले पॉडकास्ट के ऊपर एक जुमला कहा था कि आपको लगता है कि जिन्ना साहब की वजह से कश्मीर का मामला शुरू हुआ, सारा कश्मीर का मसला शुरू हुआ। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? देखे, दो तीन एविडेंस हैं जिनका जिक्र होना चाहिए। एक तो माउंटबेटन ने नवंबर 1947 में एक ऑफर की थी कि आप कश्मीर में और जूनागढ़ में और हैदराबाद में हम ये करवा लेते हैं प्लेबिसाइट। जिन्ना साहब केप्ट क्वाइट क्योंकि इन्होंने जूनागढ़ की एक सेशन को मान लिया हुआ था। बिल्कुल। समझ गए आप? उसके बाद के एच खुर्शीद का नाम, खुर्शीद कमाल महल, के एच ऐसे ही बनता है खुर्शीद, जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे मोहम्मद अली जिन्ना के फ्रॉम 1944 टू सितंबर 1947, यानी पाकिस्तान बनने के बाद जब जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बन गए तो तब भी 1 महीने तक वो उनके साथ रहे। बाद में ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर, जो पाकिस्तानी कश्मीर है। उनका अपना ताल्लुक जम्मू से था। ये जम्मू के कश्मीरी हैं जो जब ये हुआ सारा पार्टीशन हुआ। बलवा तो ये भाग के सियालकोट आ गए और इधर उधर। ठीक है। उनकी किताब है माई मेमोरीज ऑफ जिन्ना, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने छापी है। तो उसका सोर्स भी आप देख लेना, हु इज द ऑथर एंड हु इज द पब्लिशर। सो दीज आर मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी पब्लिशर्स। ऑक्सफोर्ड से ज्यादा तो रिस्पेक्टेबल कोई पाकिस्तान में पब्लिशर नहीं ना है एकेडमिक किताबों का। और के एच खुर्शीद वॉज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ जिन्ना साहब, बल्कि उसने वो लिखता है कि मुझे 100 रुपए महीने का देते थे और मेरे पास घर नहीं था बॉम्बे में रहने का, और ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव मी मोर देन 100 रुपीज, तो किराया मेरे पास नहीं था होता। तो सर्वन क्वार्टर में फिर एक कमरा तोड़ के मुझे वहां रखा गया। ये आप वो किताब पढ़ लें। तो जिन्ना साहब वॉज वेरी स्टिंजी व्हेन इट केम टू स्पेंडिंग मनी, ये वेल नोन फैक्ट है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ही नेवर गेव एनी डोनेशंस। यही के एच खुर्शीद लिख रहा है। लेकिन के एच खुर्शीद इज फुल ऑफ admiration for Jinnah. Yeah, he is praising Jinnah and still speaking some of these factual truths. ये कोई किताब तनकीद की नहीं है, ये वो है एड्यूलेशन की। सो इट्स अ बुक प्रेजिंग जिन्ना एज द ग्रेट लीडर। ओके। उसमें ये चीजें हैं। वो कहते हैं कि दो एविडेंस मैं आपको दूंगा। अगर क्रोनोलॉजिकली चले तो चौधरी मोहम्मद अली की एक किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। आप वो कहीं भी देख लें, जहां भी आप रहते हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मंगवा लें, क्योंकि वो छपी थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में या प्रिंसटन में, वन ऑफ दिस। चौधरी मोहम्मद अली द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। हाँ, वहां पे वो लिखते हैं कि मैं और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान भी वेंट टू, क्योंकि पार्टीशन के वक्त एक बनी थी, कई कमेटीज बनी थी कि ये मिलेंगी ताकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है, इन पे जो झगड़े हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो इसी मामले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड हिज एडवाइजर, क्योंकि इकोनॉमिक के ये उनके बड़े करीब थे चौधरी मोहम्मद अली लियाकत अली खान के, दे वेंट टू दिल्ली। और वहां पे चौधरी मोहम्मद अली लिखते हैं कि हमें सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने कहा, व्हाई डू यू कीप टॉकिंग अबाउट जूनागढ़, लेट अस डू बिजनेस ऑन कश्मीर एंड हैदराबाद। अच्छा। एक तो ये है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में, आप पढ़ लें, ठीक है। यू कैन वेरीफाइड देयर। दूसरा सोर्स है के एच खुर्शीद की ये किताब माई मेमोरीज या माई मेमोर्स ऑफ जिन्ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो लिखते हैं कि दिसंबर में, and then he says to be precise 22 दिसंबर 1947 को, तब कश्मीर की अभी वो झगड़ा चल रहा था, हाई पॉइंट पे था। अ मैसेज केम फ्रॉम इंडिया कि यू कैन कीप कश्मीर इफ यू डू नॉट स्टेक योर क्लेम्स ऑन हैदराबाद।
और यू डोंट इंटरफेयर इन हैदराबाद। मेरी जो जिना वाली किताब है उसमें एक्चुअल वर्डिंग मैंने दे दी है। चौधरी मोहम्मद अली सेज दैट ही वेंट टू कायदे आजम, एंड आई एम मोर और लेस ये वर्बैटम बता रहा हूं, एक दो लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं, कि आई टोल्ड मिस्टर जिना दिस, मिस्टर जिना डिड नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड। Jinnah, the great tactician, it seems, was playing for some higher stakes. Playing for some higher stakes का मतलब है कि उनके इरादे बहुत इससे भी ज्यादा थे। उसकी मैंने इंटरप्रिटेशन की है कि तब जंग चल रही थी, जिन्ना साहब को मिलिट्री का और इनका तो कुछ पता नहीं था, बट जो इनके एडवाइजर्स थे, जनरल अकबर बाद में बने, तब तो शायद ही आई थिंक ही वाज कर्नल और ब्रिगेडियर अकबर खान, उसके साथ सिकंदर हयात और एक और बंदा था खुर्शीद अनवर, ये दो तीन की फिगर्स थे जो कह रहे थे जी कि हम तो बस कश्मीर आए ही आया, क्योंकि इन्होंने अपने वो भेज दिए हुए थे वहां पे, ट्राइबल्स और इरेगुलर चले गए थे। तो इन बैकग्राउंड में जिन्ना साहब ने को लोगों ने कहा होगा कि आप कश्मीर तो हमारे पास आने ही आना है, व्हाई शुडंट बी क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया ऑन हैदराबाद। इसके ऊपर आप A.G. नूरानी, अब्दुल गफूर नूरानी, बहुत सीनियर वेटरन इंडियन स्कॉलर हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, जिन्होंने भगत सिंह पे, कश्मीर पे और हैदराबाद पे बड़ी किताबें लिखी हैं, और एक दो और किताबें भी हैं जिनको मैंने रिफर भी किया है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना साहब की वजह से हैदराबाद का सत्यानाश हुआ। हैदराबाद तो साउथ इंडिया में था और समुंदर भी कोई नहीं था, इट वाज सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल साइड्स। जिन्ना एडवाइज्ड द निजाम ऑफ हैदराबाद कि तुम अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दो और इमाम हुसैन की तरह तुम शहादत के लिए तैयार हो जाओ। ये दिस इज आई हैव कोटेड ऑल दैट। तो जी ए नूरानी जो है, A.G. नूरानी, अब्दुल गफूर नूरानी, ही सेज के जिन्ना की ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल एडवाइस थी टू हैदराबाद। हैदराबाद स्टूड नो चांस of becoming independent, surrounded by India on all sides. और वहां पे भी 89% जो उनकी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, so that means only 21% were Muslims and they were the rulers mainly. निजाम ऑफ हैदराबाद, आपको पता है मुगल एम्पायर के गवर्नर थे, बाद में जब वो एम्पायर खत्म हो गई तो वो निजाम का ही उन्होंने टाइटल रखा। He never declared himself the ruler. Actually he was the ruler. ठीक है। तो अब इन हालात में would you not agree with me that Jinnah spurned great offers? यानी माउंटबेटन ने जब कहा तो इन्हें बताया गया होगा, पता ही होगा, और लियाकत और मोहम्मद अली जब आए हैं वापस इन्होंने भी बताया होगा। और थर्ड काम है कि वो जाके भी उसने 22 दिसंबर को चौधरी मोहम्मद अली ने, जो इंडिया से एडवाइस आई थी, पटेल की तरफ से आई होगी, वो बताई अपना टू कायदे आजम, एंड ही डिडंट सीम टू बी इंटरेस्टेड। जिन्ना द ग्रेट टैक्टिशियन इट सीम्स वाज एमिंग फॉर सम हायर स्टेक्स। सो वुड यू नॉट से कि एन ऑफर अ चांस, एन अपॉर्चुनिटी for Pakistan to get Kashmir and let India keep Hyderabad was lost by the founder of Pakistan? May I tell you personally, as a child and when growing up in Lahore, I heard this story, different versions from different people. Okay. लेकिन जब तक ये ऑफिशियली एक किताब में नहीं आ गई और पूरा कंफर्म नहीं हो गया, तब तक मैंने अपनी पुरानी राइटिंग्स में इसका जिक्र नहीं किया। ये तो मुझे किसी ने कहा कि यार ये तुम किताब तो देखो केस खुर्शीद की, उसमें सारी एविडेंस है ये। सो नाउ आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर बेसिक क्वेश्चन, हाउ डू आई थिंक दैट जिन्ना इज एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल। होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर
जिन्ना साहब इज बियॉन्ड रिप्रोच। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के साथ ज्यादातर स्टेट्स के साथ यही होता है कि उनको लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उसे कहते हैं हेगियोग्राफी। यू मेक अ सेंट आउट ऑफ अ मैन, यू कांट पॉइंट आउट एनी फ्लॉ इन व्हाटएवर ही डिड। बाकी जगह पे भी जो फाउंडर होता है ना, उसका बड़ा रिस्पेक्ट होता है, ये हमें समझ भी आती है साइकोलॉजिकली, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस हद तक कि आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को माने ही ना बिल्कुल। जिन्ना साहब गलती नहीं कर सकते, पाकिस्तान उन्होंने बना के दे दिया, और मैंने कहा है अगर वो ना होते तो शायद पाकिस्तान ना बनता। वह it is due to recognize his qualities. I have done it. I may not agree with the partition of India. That's one thing. But I cannot deny that without Jinnah, maybe there was no Pakistan. I have done full justice. हमारे यहाँ वो सारी चीजें छुपा ली जाती हैं। अगर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की है, और ये आई थिंक पब्लिश भी हुई थी 90s में या कुछ, इतने सालों में किसी और ने नहीं पढ़ी ये किताब। जाहिर है दिस लिटरेचर इज नोन टू देम, लेकिन वहां पे होता है कीप द लिड ऑन, नथिंग incriminating, nothing which casts a negative sort of thing on Jinnah is to be brought into academic writings. ये problem है।